Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 3 trigonometric functions. This is third introduction video of this chapter. We have already discussed two videos related to introduction of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 11. So students, ये हमारा थर्ड वीडियो है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड. इस वीडियो में हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.1 इन आवर अपकमिंग वीडियो. अगर स्टूडेंट्स आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं आएगा और आप विद इन 1 मिनट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने एंगल के बारे में, डिग्री मेज़र, रेडियन मेज़र ऑफ एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था. आफ्टर दैट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. कौन कौन से फंक्शन है स्टूडेंट्स? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेन थीटा, कोसिकेन थीटा एंड कोट थीटा. हमने इन 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके ग्राफ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू दिस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट फार्मूला इज साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स. सो स्टूडेंट्स, साइन में एंगल के प्लेस पर अगर नेगेटिव एंगल पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रिमेनिंग रहेगा? साइन ऑफ एक्स. इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? कि साइन एक ओड फंक्शन होता है. ओड फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आ जाता है. सो साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ एक्स. और अगर आपने साइन का ग्राफ ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो जो ग्राफ है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता. सो ये साइन का ग्राफ है स्टूडेंट्स. हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था. ये हमारे पास एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. सो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा, देन सेकंड क्वाड्रेंट में, और जो लेफ्ट साइड का ग्राफ होगा वो हमारा डाउन साइड से यानी मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट से स्टार्ट होकर इस टाइप से हमारा ग्राफ कंटिन्यू चलेगा. सो जो ग्राफ है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं है, मीन्स जो वाई एक्सिस के राइट साइड में फिगर है सेम फिगर हमारा लेफ्ट साइड में नहीं है. दैट मीन्स साइन एक्स क्या है? ओड फंक्शन. सो साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ एक्स. और अगर सेम वैल्यू स्टूडेंट्स हम कोस एक्स में पुट करेंगे, नाउ यू कैन सी दैट ये वाई एक्सिस है. वाई एक्सिस के राइट साइड में जो हमारा ग्राफ है सेम ग्राफ इसकी इमेज हमें लेफ्ट साइड में मिलेगी. सो कोस एक्स इज इवन फंक्शन. सो कोस ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स. सो साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स. कोस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स. साइन ऑफ एक्स की वैल्यू 0 कहाँ आएगी स्टूडेंट्स? जब एक्स की वैल्यू इंटीजर होगी. n मल्टीप्लाई विद पाई, पाई के मल्टीपल्स होंगे और n की वैल्यू क्या होगी? n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5. सो जो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है मीन्स 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सॉन. और नेगेटिव में क्या लेंगे? माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई. तो इन सभी वैल्यूज के लिए क्या होगी? साइन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 0. और आपने ग्राफ में भी ऑब्जर्व किया होगा जो हमारा साइन एक्स का ग्राफ है स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास 0 पे 0 है, नेक्स्ट पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, नेक्स्ट 3 पाई पे 0 आएगा. नेगेटिव साइड में जाएंगे तो माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस टाइप से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होगा? साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी. नेक्स्ट इज कोस ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वेयर एक्स इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू पाई बाय 2. मीन्स पाई बाय 2 के 2n + 1 से हमारा क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? 2 का मल्टीपल जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? इवन नंबर. इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे देन वी विल गेट ओड नंबर्स. सो ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे क्या होगा? कोस एक्स की वैल्यू 0 होगी.
जैसा कि हमने ग्राफ भी देखा था स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोस एक्स का ग्राफ है। कोस एक्स की ग्राफ की वैल्यू 0 कब होगी? जब एक्स की वैल्यू π/2 पे 0 देगा। 3π/2 पे वैल्यू 0, नेक्स्ट 5/2, 7π/2, और लेफ्ट साइड में 0 कब होगी वैल्यू स्टूडेंट्स? -π/2, -3π/2, -5/2। सो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे क्या होगा? कोस एक्स की वैल्यू 0 होंगी। नेक्स्ट इज tan x equals to 0 where x equals to n/, where n belongs to z। सो tan x की वैल्यू 0 कब होगी स्टूडेंट्स? जब x की वैल्यू n/, होगा। मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मीन्स 0, पाई, 2π, 3π, 4π, इस टाइप से। ये हमारे पास tan x का ग्राफ था स्टूडेंट्स। tan x का ग्राफ 0 वैल्यू कब देगा? 0 पे, नेक्स्ट पाई पे, नेक्स्ट 2π पे, और लेफ्ट साइड में चेक करेंगे तो पाई, -2π, -3π, इस टाइप से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होगा? tan x की वैल्यू 0 होगी। हमें क्या पता है स्टूडेंट्स? tan x किसके इक्वल होता है? sin x बाय cos x। सो tan x की वैल्यू 0 कब होगी? जब sin x की वैल्यू 0 होगी। sin x की वैल्यू 0 कब होगी स्टूडेंट्स? जब x क्या होगा? n/, की इक्वल होगा। सो सेम रूल हम यहाँ tan x के लिए भी फॉलो करेंगे। tan x की वैल्यू 0 कब होगी स्टूडेंट्स? जब sin x की वैल्यू 0 होगी, मीन्स x इक्वल्स टू n/, होगा। अगर x 0 होगा स्टूडेंट्स तो cos ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 होगा। sin 0 0 0/1 इक्वल्स टू 0। अगर पाई वैल्यू पुट करेंगे, sin π 0, cos π -1, 0/-1 इक्वल्स टू 0। सो tan x की वैल्यू 0 कब आएगी स्टूडेंट्स? व्हेन x इक्वल्स टू n/। नेक्स्ट फॉर्मूला इज cosecant x equals to 0, such an x does not exist as cosecant x not equals to 0 for all x belongs to R। So students, जो cosecant x और cosecant x है, cosecant x is opposite of sin x, reciprocal of sin x, and secant x is reciprocal of cos x। So ये दोनों फंक्शन कभी भी 0 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे स्टूडेंट्स? हमने इनके ग्राफ को ऑब्जर्व किया था। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकेंड का ग्राफ था और ये हमारे पास कोसेकेंट का ग्राफ था। तो ये दोनों ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे। एक्स एक्सिस से या अपसाइड अपवर्ड होंगे या फिर डाउनवर्ड होंगे, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे। मींस एक्स एक्सिस पे इन ग्राफ्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं मिलेगी। सो सीकेंट एक्स और कोसेकेंट एक्स का जो ग्राफ है वो कभी भी 0 पे नहीं जाएगा। सो सीकेंट एक्स एंड कोसेकेंट एक्स नेवर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर कोट एक्स। कोट एक्स की वैल्यू 0 कब होगी स्टूडेंट्स? व्हेन एक्स इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2। ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे क्या होगा स्टूडेंट्स? कोट एक्स की वैल्यू 0 होगी। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि कोट एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होती है स्टूडेंट्स? cos x डिवाइडेड बाय sin x। सो कोट x की वैल्यू 0 कब होगी? जब cos x की वैल्यू 0 होगी। cos x 0 बाय समथिंग इक्वल्स टू 0। और cos x की वैल्यू 0 कब होगी स्टूडेंट्स? जब x क्या होगा? ओड मल्टीपल ऑफ π/2। सो कोट x की वैल्यू 0 कब होगी? व्हेन x इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। और स्टूडेंट्स, हमने कोट एक्स का ग्राफ भी ऑब्जर्व किया था। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ टच करता है? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस टाइप से ये ग्राफ रिपीट होता जाएगा। और लेफ्ट साइड में -π/2, -3π/2, -5/2, -7π/2, -9π/2, इस टाइप से ये ग्राफ 0 वैल्यू देगा। सो कोट एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2 वेयर n belongs to z। z means set of all integers। Our next topic is trigonometric functions of sum and difference of two sets। So हम trigonometric functions के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? कोस एक्स के इक्वल आएगा। और कोस 90 माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा? साइन एक्स के इक्वल आएगा। साइन 90 प्लस एक्स इक्वल टू कोस एक्स एंड कोस 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एक प्लेन में होते हैं, प्लेन कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्लेन में क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड करता है। प्लेन में क्या होता है, इन 4 क्वाड्रेंट में जो 6 फंक्शंस है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सिकेंट एक्स, कोट एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें π/2। सो साइन ऑफ 90 माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव है। सो साइन ऑफ 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, प्लस में जाएगा। अगर हम साइन ऑफ 90 प्लस एक्स करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स। अगर हम कोस ऑफ 90 प्लस एक्स करेंगे तो कोस एक्स की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। सो कोस ऑफ 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। इसी टाइप से हम देखेंगे स्टूडेंट्स, साइन ऑफ जो पाई और 2π की वैल्यू होंगी उन पर वैल्यू चेंज नहीं होंगी। साइन से कोस में, कोस से साइन में, टेन से कोट में और कोट से टेन में। ओके स्टूडेंट्स, सो वैल्यूज चेंज होंगी कहाँ पे, π/2 और 3π/2 पे, बट पाई और 2π पे वैल्यू चेंज नहीं होंगी। यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है स्टूडेंट्स, पाई डाउन साइड में 3π/2 और यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, 2π का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो वैल्यू पाई और 3π/2 पे चेंज होंगी, यहाँ पे पाई और 2π पे वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। नेक्स्ट फॉर्मूला इज 10 90 माइनस एक्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, 10 किस में कन्वर्ट होगा, कोट में, प्लस में आएगा या माइनस में, प्लस में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू क्या होती है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बट अगर हम 10 90 प्लस एक्स करेंगे देन कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू जाएगी स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, सो माइनस कोट ऑफ एक्स। कोट 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कोट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, सो दैट इक्वल्स टू 10x। और कोट ऑफ 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू नेगेटिव, सो कोट ऑफ 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस 10x। सेम इसी टाइप से सीकेंट 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव, सो कोसिकेंट 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू सीकेंट एक्स एंड सीकेंट 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू कोसिकेंट एक्स। इसी टाइप से फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, कोसिकेंट 90 प्लस एक्स करेंगे तो माइनस सीकेंट एक्स, प्लस में आएगा स्टूडेंट्स क्योंकि कोसिकेंट की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, और सीकेंट 90 प्लस एक्स करेंगे देन सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, सो माइनस कोसिकेंट एक्स। सो इस टाइप से आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। नेक्स्ट एंगल इज पाई। सो पाई में कुछ भी प्लस माइनस करेंगे तो जो हमारा बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेम रहेगा, बट डिफरेंस किसका रहेगा स्टूडेंट, सिर्फ साइन का, प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास सेम रहेगा। जैसे साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन की पॉजिटिव वैल्यू होती है, सो दैट इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन ऑफ पाई प्लस एक्स करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा स्टूडेंट्स, पाई प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, सो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव, सो कोस ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स। कोस ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स। कोस ऑफ पाई प्लस एक्स करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव आएगी, क्योंकि वैल्यू कहाँ जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोस सीकेंट कोसिकेंट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। 10 पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव, सो 10 पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 10x। सो इस टाइप से हमें ये फॉर्मूले याद करने हैं स्टूडेंट्स। हम जल्दी जल्दी इनको कवर करते हैं। कोट पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोट एक्स,
कोट पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स, साइन पाई बाय 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कोस एक्स, साइन किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स, कोस में, और 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, सो माइनस का साइन लगाएंगे और साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में। कोस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट, कोस की वैल्यू नेगेटिव, सो कोस में किस में चेंज होगा, साइन में, और माइनस का साइन आएगा। tan 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव, सो tan 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू कोट एक्स एंड कोट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू tan एक्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एंगल पाई बाय 2, यहाँ पे 3 पाई बाय 2, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2 पाई। सो पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, थर्ड में नेगेटिव आएंगी। और 3 पाई बाय 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan और कोट की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, रिमेनिंग जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई बाय 2 प्लस समथिंग करेंगे, प्लस एक्स करेंगे तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कोस और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, रिमेनिंग जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव आएंगी। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, टू एंगल्स का सम है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, जब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, माइनस का साइन लेंगे तो बीच में माइनस का साइन यूज होगा। सो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। कोस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, एंड कोस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास बाहर कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है, तो प्लस का साइन है एक्स और वाई के बीच में तो प्लस का साइन यूज होगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज होगा। बट कोस में अपोजिट है, कोस में जब बीच में प्लस का साइन है तो माइनस का साइन यूज होगा, माइनस का साइन है तो प्लस का साइन यूज होगा। और जब साइन फंक्शन बाहर है तो साइन और कोस दोनों फंक्शन आएंगे, बट जब कोस बाहर है तो फर्स्ट टर्म में क्या होंगे, दोनों कोस फंक्शन, और सेकंड नंबर पे क्या आएंगे, दोनों साइन फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है और इन फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है। इन फार्मूलाज को हम डायरेक्टली एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला इज फॉर tan x plus y, that equals to tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y. tan x minus y equals to tan x minus tan y divided by 1 plus tan x tan y. So students, tan में x plus y के बीच में प्लस का साइन है तो ऊपर प्लस का साइन, नीचे माइनस का साइन। बट अगर बीच में x और y के बीच में जो दो एंगल हैं उनके बीच में माइनस का साइन है तो ऊपर माइनस का साइन और नीचे प्लस का साइन। कोट एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल होगा tan एक्स के फॉर्मूले का। सो कोट ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट वाई प्लस कोट एक्स, एंड कोट एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कोट एक्स कोट वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट वाई माइनस कोट एक्स। सो माइनस का साइन है तो ऊपर प्लस आएगा और प्लस का साइन है तो ऊपर माइनस आएगा, और नीचे क्या आएगा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इज साइन ऑफ 2x, साइन 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे एंगल का क्या है स्टूडेंट्स, डबल है, तो एंगल सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एक साइन x आएगा और एक कोस x। साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू 2 साइन x कोस x। सेकेंड फॉर्मूला 10 में क्या है स्टूडेंट्स, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। कोस ऑफ 2x इक्वल्स टू कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 10 में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगर स्टूडेंट्स आपने यहाँ से ये फॉर्मूला कर लिया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर एक्स को पुट करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, वहाँ से कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इजीली फॉर्मूला आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से सेकंड फॉर्मूले में किसका यूज है स्टूडेंट, साइन का यूज है।
सो साइन को हम सेम रखेंगे, कोस स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ से और एक साइन स्क्वायर यहाँ था, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर tan 2x इक्वल्स टू 2 हमारा आगे आ जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x and cos 3x equals to 4 cos cube x minus 3 cos x। सो स्टूडेंट्स, आप इस टाइप से कुछ स्टूडेंट कैसे याद करते हैं 34 43। सो साइन 3x में किसका यूज होगा 34 का, और cos 3x में किसका यूज होगा 43 का। बट ये बेटर मेथड नहीं है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना होगा। सो साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x एंड cos 3x इक्वल्स टू 4 cos cube x minus 3 cos x। tan 3x equals to 3 tan x minus tan cube x divided by 1 minus 3 tan square x। cos x plus cos y equals to 2 cos x plus y cos x minus y। so cos अगर दोनों हमारे फंक्शन cos में हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों जो हमारे फंक्शन आएंगे cos में आएंगे और दोनों एंगल्स का सम करके हमें 2 से डिवाइड करना है। साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। सो cos x माइनस cos y, अगर माइनस का साइन बीच में यूज हुआ है तो दोनों फंक्शन हमारे साइन में यूज होंगे और माइनस का साइन यूज होगा -2 टाइम साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। साइन x प्लस साइन y इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 कोस x माइनस वाई बाय 2। सो साइन में अगर प्लस का साइन है तो दोनों फंक्शन हमारे साइन और कोस में आएंगे, और कोस एक्स साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 2 कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले इज 2 साइन एक्स कोस वाई इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कोस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। 2 cos x sin y इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। सो स्टूडेंट्स, अगर पहले हमने साइन x का यूज़ किया है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, अगर हमने पहले cos x का यूज़ किया है तो बीच में माइनस का साइन आएगा। 2 cos x cos y इक्वल्स टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई एंड -2 साइन x साइन y इक्वल्स टू cos x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगाए स्टूडेंट्स, इसको आप यहाँ पे भी ला सकते हैं, यहाँ लेकर आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स cos ऑफ x माइनस वाई माइनस cos ऑफ x प्लस वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर साइन x इक्वल्स टू साइन y। साइन x और साइन y इक्वल कब होंगे स्टूडेंट्स, जब x की वैल्यू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n टाइम्स y होगी, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने n की वैल्यू 1 ले ली तो क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन x और साइन y इक्वल कब होंगे, जब x की वैल्यू कितनी होगी, n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, पाई प्लस -1 रेज टू पावर n मीन्स 1, सो -1 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू माइनस, सो माइनस वाई। सो पाई माइनस वाई के लिए क्या होगा, जब x की वैल्यू पाई माइनस वाई होगी तो क्या होगा स्टूडेंट, साइन x इक्वल्स टू साइन वाई होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, साइन x इक्वल्स टू साइन ऑफ x के n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, देन वी विल गेट पाई प्लस और यहाँ से -1 प्लस माइनस माइनस पाई माइनस वाई। साइन ऑफ पाई माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो दैट इक्वल्स टू साइन वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन x इक्वल्स टू साइन वाई। इसी टाइप से 2 पाई पुट करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट, साइन 2 पाई -1 रेज टू पावर 2 पुट करेंगे, -1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे y। सो 2 पाई प्लस वाई कितना आएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इक्वल्स टू साइन वाई। सो साइन x और साइन y कब इक्वल होंगे, जब x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n टाइम्स y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। cos x इक्वल्स टू cos y, cos x और cos y इक्वल कब होंगे स्टूडेंट्स, जब x के प्लेस पर हम 2n पाई प्लस माइनस वाई पुट करेंगे, मीन्स y को प्लस में भी ले सकते हैं माइनस में भी ले सकते हैं और n की वैल्यू इंटीजर होगी, मीन्स इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। tan x इक्वल टू cot y,
10x और 10y इक्वल कब होंगे स्टूडेंट्स? जब x इक्वल्स टू n पाई प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू z। n पाई में y को ऐड करेंगे, उसको हम 10 में पुट करेंगे, देन वी विल सी दैट 10x इक्वल्स टू 10y। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के लिए आपको इन सभी फॉर्मूलाइज को याद करना है। इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट होता है और अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।